खेल को आगे बढ़ाते हैं। 5 आगे जो बैठे उनसे सबसे सवाल पूछे जाएंगे। एक तो आपसे माशाल्लाह शादी करना चाहता है, तो তোমাদের সবাইকে একটা করে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হবে। অপশন না নিয়ে যদি উত্তর দাও +10, ভুল হলে -10। যদি তোমরা অপশন যদি চাও, অপশন তো 4টে অপশন দেওয়া হবে, তাহলে +5 বা -5। আর এই সব পয়েন্টস গুলো তোমাদের এখন প্রেজেন্ট পয়েন্টে অ্যাড হয়ে যাবে। তোমার যদি 5, তোমার 5 +5 বা -5 হবে, ঠিক আছে? সুব্রত রেডি? সোহা আলী খান জিফা থেকে বেস্ট সাপোর্টিং অ্যাক্ট্রেস কোন ছবির জন্য পায়? GIFA, জিফা অ্যাওয়ার্ড ফর হুইচ ফিল্ম? रंग दे बसंती। বিনা অপশনে তুমি অ্যানসার দিলে বেস্ট সাপোর্টিং অ্যাক্ট্রেস ফর রং দে বসন্তি। শিওর? Sure. মাইনাস হতে পারে কিন্তু। Sure. শিওর? +10 সোহা। Well, I know I got Best Supporting Actress for Rang De Basanti at IFA. Jifa. What is Jifa? Yes, also in Jifa. I Yeah. did. Correct. You got nervous, na? কানাইদা, আচ্ছা বলো কানাইদা তুমি কত মানে সোহাকে খুব বড় ফ্যান? Actually স্যার আমি নিজেকে আয়নার সামনে বারবার দেখি। আর নিজেকে সোহাকে দেখো নিজে আয়নাতে? না বলছি তা শুধুমাত্র নিজেকে দেখবো না, আমি যাতে সোহাকেও দেখতে পাই তার জন্য আয়নার সামনে সোহার একটা ছবি সবসময় থাকে। आज शब जो चांद ने है रूठने की ठान की, गर्दिशों में है सितारे बात हमने मान ली, अंधेरी स्याह कि आज हाथ थाम लो एक हाथ की कमी खली। তো সোহার সাথে নিজেকে দেখো। এখানে যদি সুযোগ হয়, তুমি যদি জিতে যাও, তুমি যদি এখানে আসো, কি করবে? কি তোমার মনে একটা কিছু স্টোরি তো কিছু স্বপ্ন ভেবে রেখেছো? আমি যদি জিতে যাই এই কন্টেস্টটা, যাই সোহার কাছে, আমি সোহাকে কিছু বলবো বা আমি সোহাকে প্রপোজ করব। Propose करो। হ্যাঁ, ফার্স্ট টাইম প্রপোজ করব। सबको लगता है मुझे शादी करनी चाहिए। हाँ सोहा। हाँ? क्यों? और सब मतलब फिल्म में काम खत्म बस अभी। सर उसके बाद सोहा जी ने एग्री किया तो फिर शादी के Propose बारे में करने के बाद भी मुझे सोहा जी ही बुलाओगे? सोहा जी 1 साल लेके शादी के बाद भी नहीं, सोहा जी बुलाओगे? आप बोलिए क्या? खोए खोए चांद की फिराक में तलाश में उदास है दिल। इस किस्म का पति चाहिए मुझे। आप बोलिए क्या? परफेक्ट है। जो भी आपको चाहिए। সওয়াল पूछे इनसे। सवाल आपका, ইতি শ্রীকান্ত ছবিতে সোহা চরিত্রের নাম কি ছিল? कमललता। कोमलता सही जवाब है। सही जवाब। क्या बात है, सुपर, ब्रावो। मैं जोश में आ रहा हूँ। क्या आंसर हो रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू সুমন্ত। তৈয়ার? +10 হয়ে গেছে। এবার বলো সোহার ফেভারিট গান কি? तू बिन बताए तू बिन बताए। फ्रॉम द फिल्म रंग दे बसंती। गुड चॉइस। हाँ क्या क्या- सही जवाब है या नहीं? कि मुझे पता नहीं आपको कैसे पता था, लेकिन सही जवाब है। क्या क्या बात है। तू बिन ओए, बताए, ओए। बहुत ही खूबसूरत गाना है। +10 এবার পারমিতা, ইউ রেডি? পারমিতা, এটা তো সবাই প্রপোজ করতে চায়, তুমি কি করবে? আমি ওনার কাছ থেকে একটু টিপস চাইবো যে উনি এত সুন্দর কিভাবে হয়েছে। आपके खूबसूरती का राज खूबसूरती क्या का है? राज क्या है? आई थिंक पैदाइशी हक है। पैदाइशी हक है, हाँ, जीन्स में खून क्योंकि में मेरी है। माँ मेरी माँ है और मेरे अब्बा है, इसीलिए मैंने कुछ नहीं किया। पपीता 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 खाओ। पपीता अगर खाओ। आप ये राउंड जीत जाएंगे, यहाँ पे आके आप पपीता खाएंगे हमारे साथ। ओके? ठीक है। पपीते के लिए आपका नया सवाल। रंग दे बसंती ছবিতে সোহার চরিত্রের নাম কি ছিল? সোনিয়া। वाओ, कोई ऑप्शन नहीं ले रहे हैं। किसी को ऑप्शन चाहिए ही नहीं। सोनिया +10। माइंड ब्लोइंग। इति श्रीकांत के बारे में बात करते हैं। कुछ ऐसे घटनाएं याद है? बिकॉज देखिए आपके लिए एक नया अनुभव था। आप यहाँ शूट कर रहे थे बंगाल में, एंड एवरीबॉडी वाज बंगाली अराउंड यू। And I know, and people insist only on speaking in Bengali on a Bengali set, as they should.
तो सब बंगाली में ही बात करते हैं और मतलब ऐसे एक्शन बोल दिया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे चूल चूल बायरे समथिंग समथिंग अंजुना ऑलवेज लुकिंग स्ट्रेस्ड, कि बहुत स्ट्रेस था क्योंकि ऑब्वियसली एक छोटी फिल्म थी तो मतलब एक बजट पे बन रही थी तो बहुत स्ट्रेस था। और अब जब आपकी पहली फिल्म है और वो स्ट्रेस तो ऑलरेडी है और मैं लाइन याद कर रही हूँ, एक अलग नया भाषा है और एक मतलब 3 पेज मोनोलॉग था जो मुझे एक टेक में करना था, तो वो मैं मतलब 1 महीने पहले से याद कर रही थी। और फिर अगर 3 आपका पेज का मोनोलॉग, 3 पेज का मोनोलॉग, माय गॉड, हाँ अभी भी मतलब जहन में आता है और जाता है वो डायलॉग्स। कुछ याद है? शुरू होता है ऐसे, बाবার বড় আধুনিক ছিলাম আমি, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য প্রতিপত্তি কোনো কিছুরই অভাব ছিল না, something like on those lines, and went on for 3 pages. বাপ রে বাপ, সোহা এত ভালো বাংলা আমিও বলতে পারি না। আমাকে টেলিপ্রম্পটার দিয়ে দাও, স্ক্রিপ্ট দিয়ে দাও, এত ভালো বাংলা আমিও বলতে My পারি না। dialogues from অন্তর্মহল were even more interesting, like আমি আর পারছি না, which I'll say later. আমি প্রত্যেকবার এই শোতে হোস্ট করছি, আমি আর পারছি না। पारची ना। So all that stress and then फिर अगर आपका एक टेक गलत होता तो फिर अंजनदा रोते, तो वो स्ट्रेस भी कि मतलब वो इतने परेशान थे और मतलब तो हो गया और एक खूबसूरत फिल्म निकली और वगैरह वगैरह, लेकिन जो एक्सपीरियंस था बहुत ही अच्छा था। वो एक्सपीरियंस के ज़रिए मैंने वो डिसीजन लिया कि मैं और फिल्म करना चाहती हूँ और सीखना चाहती हूँ, बिकॉज इमीडिएटली जब आप अपने आप को देखते हैं स्क्रीन पर, बड़े स्क्रीन पर, तो ये एहसास होता है कि अच्छा ये फिर से करना चाहिए, ये कभी ज़िंदगी में नहीं करना चाहिए, ये लिपस्टिक नहीं पहनना चाहिए, तो इट्स सो एम्पलीफाइड। लेकिन अम्मा ने फिल्म देखा, जैसे मेरी साथ थी वो, मेरे साथ थी वो, और पहली बार जब उन्होंने देखा, शी लुक्ड एट मी एंड शी सेड, आई वाज लुकिंग एट हर के यू नो कैसा था, एंड शी सेड पोटेंशियल है, तो दैट वाज इनफ फॉर मी। Superb, great. Who were the co-actors with you in that film? There was Adil Hussain, who was opposite me, and there was Reema Sen, who played the other character. So these were the 2 main protagonists, and they were both young, and Adil, of course, NSD, and very yeah, he's a very he good has this actor. lovely voice and presence and all of that, and of course, but Reema looked after me very well. And who else? Anybody from here? And from Bombay, From Kolkata. from Kolkata, from Kolkata. You know, मैं एक काम करता हूँ, वो शो देख रहे होंगे और उन्हें बहुत रंज हो रहा होगा कि आप भूल गई उनको, मैं उनका क्लिप लगा देता हूँ। देखिए भाई, सोहा जिनको भूल गई है मेंशन करना, उनका क्लिप देखते हैं हम। Oh my সোহাল God! এখানে প্রথম বাংলা ছবি আমার অপোজিটে, আমি গহর করেছিলাম ইতি শ্রীকান্তয়। একটা বিশেষ ঘটনা আছে, মানে গহর তো অ্যাকচুয়ালি ওকে না পেয়ে মৃত্যু নিজে স্বেচ্ছা, মানে গহর মুসলিম ছিল, গহর মিয়া ওকে না পেয়ে সম্পূর্ণভাবে নিজের মৃত্যু ডেকে এনেছিল নায়িকাকে না পেয়ে। তো সে একটা দৃশ্য ছিল যখন নৌকা থেকে সোহা ঝাঁপ দেয় এবং গহর সেখানে ঝাঁপ দেয়, সে একটা অসাধারণ বিকেলে একটা টাইমিং শট, নৌকার উপরে বোলপুরে পেছনে একটা নদীতে ডেপথ আছে, সে শটটা দেওয়ার আগে সোহার তো অনেক ছোট একটা, মানে খুবই বাচ্চা মেয়ে, মানে তখন ও যে একজন অভিনেত্রী, ও যে শর্মিলা ঠাকুরের কন্যা, মনসুর আলী খান পাতাউদি সাহেবের মেয়ে, এই সমস্ত কিছু ভুলে গিয়েছিল। তখন জাস্ট লাইক এ বাচ্চা, মানে শটটা ওদিক থেকে অঞ্জনা বলছেন অ্যাকশন, ও ততবার প্লিজ আমাকে বহুত ভালো লাগে, আমি বলছি ভাই তোমাকে তো আগে ঝাঁপাতে হবে, না হলে তো, মানে সে তখন যা ছেলে মানুষের হিসেবে তার ভয়টা দেখেছিলাম, এবং আলটিমেটলি একবার প্রায় ঝাঁপ দিয়ে আবার উঠে চলে এলো, তারপর অবশ্যই যে ঝাঁপালাম দেন আমি ঝাঁপালাম, ডুবুরিরা ছিলেন, সবই ছিল। ওই ঘটনাটা ভীষণভাবে মনে আছে, নৌকা থেকে ঝাঁপ দেওয়ার যে সিনটা। Sweet. তুমি জলে ভয় পাও? No, especially after तुम मिले, all I that know. fear, my God. But मुझे गंदे पानी से डर है। एक चीज बहुत खास है सोहा, जो भी देखिए इन्होंने कहा कि आप नहीं लगती कि आप मंसूर खान पटौदी साहब की बेटी हैं, साहबजादी हैं और शर्मिला टैगोर की बेटी हैं, लेकिन ये है आप में और सैफ में दोनों में ये बात है। मैंने आई हैव सीन मेनी स्टार किड्स और मैं कईयों से मिला हूँ, लेकिन आप, आई थिंक आप लोगों की अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी हुई है। मुझे लगता है जिस तरह से आप हम्बल हैं, जिस तरह से, बिकॉज आई हैव सीन पीपल, नो सेलिब्रिटीज के बच्चे से आप मिलते हैं, लेकिन आप दोनों बहुत जुदा हैं सबसे। थैंक यू। आई थिंक ऑल ऑब्वियसली क्रेडिट अम्मा और अब्बा को जाता है, क्योंकि पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है। और हम एक्चुअली इतने अलग हैं तीनों, मेरी बड़ी बहन भी है, और भाई तो एक एक्सट्रीम से बहुत ही एक्सट्रोवर्टेड है, जैसे हम सब जानते हैं, और मेरी जो बहन है वो बहुत ही इंट्रोवर्टेड है। और मेरा मानना है कि मैं
परफेक्ट बैलेंस हूँ इन दोनों के बीच। एक्सट्रोवर्ट भी हूँ, शाय भी हूँ, रिजर्व भी हूँ, लेकिन आई थिंक दे गॉट इट राइट इन द एंड विद मी। हाँ, लेकिन मैं जहाँ भी हूँ पता, हमारी कभी शूटिंग नहीं हुई हमने साथ में, लेकिन आपने मेरे दोस्तों के साथ बहुत शूटिंग की। जी, हमारे सब यूनिट, और मुझे खबर मिलती रहती थी। अच्छा। हाँ, कुणाल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, आप जानते हैं। और यूनिट में जिस दिन आप पहले बार घुसी उस वक्त, क्योंकि जब सेट बन रहा था तब मैं 2-3 बार गया था सेट पे। भांडुप में आप गए? हाँ, भांडुप में गया, पानी कितने लेवल तक जमेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे सब पता था। उसके बाद लेकिन मेरी शूटिंग चल रही थी काइट्स की पैरेलली जी। बहुत दिल था वहाँ जाके शूटिंग देखूं, क्योंकि मेरे ही यूनिट थे, मेरे ही लोग थे सब वहाँ पे, और मैं रोज खबर मिलती रहती थी मुझे उससे कि पानी अभी भी भरा हुआ है। आपकी हाइट क्या है? हाँ, मुझे मालूम है आप क्या कहना चाहते हैं। हाँ, मुझे पता क्योंकि है। जब कुणाल देशमुख ने मुझसे कहा कि डोंट वरी, शोल्डर लेवल तक पानी होगा, तो मेरा क्वेश्चन था कि किसका शोल्डर? क्योंकि आपका शोल्डर एक जगह पे है और मेरा शोल्डर कहीं और पे है, जो सही निकला, क्योंकि मतलब 4 फीट ऑफ वाटर उनके लिए तो मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरा तो गर्दन तक गया था पानी, और काफी बार पाँव भी फिसला। और आप भी इमरान के साथ तो काम कर चुके हैं, तो आपको पता है कि वो बहुत ही प्रोफेशनल है, लेकिन जहाँ तक वो हीरो बनने का और मतलब लड़की डूब रही है, हाँ, बस नहीं, नहीं, वो कोई नहीं छोड़। नहीं, वो मैं अपना- अपने आप को संभालूंगा। correct। वो बह रही है, अब उनको जाने दो। नहीं, ऐसा हुआ है, वो कंगना साथ भी उसने ऐसा किया था। हाँ, तो gangster मैंने में। कहा लेकिन ठीक है, मैं तो भूल जाइए कि मैं सोहा हूँ, मैं संजना हूँ, तो और आप मुझसे प्यार करते हो फिल्म में, तो कुछ तो कीजिए ना। पॉसिबल नहीं है। अच्छा, हम कुणाल से बात करें, केडी से बात करते हैं। कुणाल को हम सब प्यार से केडी कहते हैं। हाँ जी। केडी कुछ कह रहा है। केडी, Hi Soha, this is Kunal and I am going to share some secrets about you. Peace. Kunal, I can see it's Okay. Kunal. कैसे सोहा तुम मिले के सेट पे आती थी? बहुत ही अजीब और गरीब तरीका था। हमारा जो सेट था वो कम से कम 4 या 4.5 फीट के पानी के बीचों बीच था, और सोहा जैसे कि आपने देखा है कि काफ़ी छोटी है, और तो सोहा का एक मैन फ्राइडे है अब्दुल, तो अब्दुल जी रोज सोहा को अपने कंधे पे बैठा के सेट पे लेके आते थे। मैंने वहां पे मतलब लोगों को बोल दिया था कि विक्रम और बेताल आ रहे हैं, तो आई थिंक सोहा प्रीटी नाराज थी मुझसे। मैंने आई थिंक मेकिंग में भी ये कहा था, तो सोहा ने मुझे बताया कि हाउ कैन यू से दैट टू मी, बट आई रियली फनी कि हम लोग बस में शूटिंग कर रहे हैं या फिर पानी में शूटिंग कर रहे हैं, और अचानक से सोहा का सिर्फ एक सर ऊपर से हिलते हुए जा रहा है, और जब आप नीचे देखो तो आपको पता चलता है कि अब्दुल ने उन्हें कंधे पे उठा के पानी से लेके जा रहे हैं। तो वो था सोहा अली खान के बारे में समथिंग कहने के लिए। वाह, ये विक्रम बेताल की कहानी ना बहुत पॉपुलर हो गया, आपको पता नहीं। हम सब वो you know the art director Rajat, we have common technicians. हाँ जी। They are my art director also, art director of 2 minutes. सब we have all common. तो ये आपकी विक्रम बेताल की जो स्टोरी है ना, बहुत ही ग्लैमरस कहानी है। बहुत वाह। glamorous। अच्छा, आप में से कौन अब्दुल बनना चाहता है? अगर कभी ऐसा हो, सोहा डूब रही हो, डूबे अच्छे जले मध्य के, हाँ। তোমাদের মাথা কিন্তু मुश्किल জলের নিচে काम থাকবে। है। সাঁতার জানি না, তাও চেষ্টা করবো বাঁচানো। क्या बात है, क्या अच्छा। बहन है, क्या बात है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, शुभंकर, लास्ट क्वेश्चन, तैयार? সোহা আলী খান একটা সোশ্যাল অর্গানাইজেশনের সাথে যুক্ত ছিল, তার নাম কি? ये थोड़ा मुश्किल है। অপশন ইস একটুখানি মুশকিল লাগে, তোমাদের তো সব ইজি ছিল, একটুখানি ডিফিকাল্ট, বা জাস্টিস নিউ আজকে সাথে কিন্তু অপশন দিতে। অপশন ऑप्शन ए क्राई, ऑप्शन बी फोर्ड फाउंडेशन, ऑप्शन सी यूनिसेफ एंड ऑप्शन डी हेल्प एज इंडिया। সোহা আলী খান কোন একটি সোশ্যাল অর্গানাইজেশনের সাথে যুক্ত ছিল, তার think নাম C. কি? I think C. You think C, UNICEF? You think she was associated with UNICEF? Lock? এটা কিন্তু ভুলে গেলে তুমি কিন্তু এই সাউন্ডে আসতে পারবে না, জাস্ট হচ্ছে। यूनिसेफ सही है गलत है? गलत है। गलत है। सही क्या है? सॉरी, सही है फोर्ड फाउंडेशन। बहुत मुश्किल था, तो लेवल पे नहीं था। आप कितने दिनों तक जुड़ी रही उनके साथ? 1.5 साल 1.5 साल। एक्चुअली, हाँ, ऑलमोस्ट 2 इयर्स, 1.5 साल। क्या करती थी, मतलब किस तरह का नेचर ऑफ वर्क? बहुत अच्छा था। जैसे मैंने अपने मास्टर्स भी इंटरनेशनल रिलेशंस में किया। जो मीडिया यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स
बुलाते हैं जिसका मतलब कुछ और ही है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस मतलब कंट्रीज और कंट्री के बीच में पॉलिसी वगैरह, और मेरा मैंडेट था सार्क कंट्रीज, साउथ एशिया के जो कंट्रीज हैं, तो ट्रैवल टू श्रीलंका, नेपाल वगैरह, और जो पीस इश्यूज हैं, जो वॉर्स होते हैं, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह, उनको एक सोल्यूशन ढूंढना उनके लिए, तो मेरा इंटरेस्ट उसमें था। उसके बाद बैंकिंग में था। ये मेरा तीसरा प्रोफेशन है। तीसरा प्रोफेशन, अच्छा बैंकिंग और तीसरे प्रोफेशन का जानेंगे ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले एक बार स्कोर पता कर लेते हैं। स्कोर की दाঁড়ালো দেখি। সুব্রত 15, কানাই 14, সুমন্ত 13, পারমিতা 12, শুভঙ্কর -4। ইস, কিছু বলতে চাও? অনেক কিছু প্রশ্ন করার ইচ্ছা ছিল। একটা প্রশ্ন অ্যালাউড করবো, সে একটা ভেবে নাও, অনেকগুলো প্রশ্নের মধ্যে একটা প্রশ্ন অ্যালাউড বিফোর ইউ টেক দ্য ব্যাক সিট। কি একটু আগে তো খুব সুন্দর করে বাংলা কথা বললে, তো এর পরে আর কি বাংলা সিনেমা আমাদের জন্য আসছে? হ্যাঁ, সো আমরা সবাই কিন্তু এরা না সবাই একটা বাংলা সিনেমা তোমাকে দেখতে চাই খুব তাড়াতাড়ি। और मैं चाहती हूँ कि मेरा प्लान ये था कि हर साल मैं एक बंगाली पिक्चर करूंगी मैं। ये प्लान क्यों बंद कर दिया ये आपने? प्लान मैंने बंद नहीं किया। हम अपर्णा सेन के साथ बात हुई और एक बहुत ही सुंदर स्क्रिप्ट थी गोइनर बाक्शो, जो वो बनाना चाहती हैं अभी भी, लेकिन कुछ दिक्कत हैं और वगैरह वगैरह, उससे अब तक नहीं बनी, लेकिन पूरा कमिटमेंट के साथ हम बनाना चाहते हैं। बहुत ही सुंदर स्क्रिप्ट है और इसमें इंशाल्लाह कोंकणा भी मौजूद होंगी और मौसमी जी भी, और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं उनके साथ काम करूँ, बिकॉज़ आई एम अ बिग फैन। आई नो, रीना दी बहुत फंसी हुई थी, रीना दी फंसी हुई थी अपने जापानीज बीवी के साथ। जी, वो तो रिलीज हो गई, बहुत ही खूबसूरत रिलीज हो गई। पिक्चर आई है। थिंक গয়নার বাক্স এখন খুব তাড়াতাড়ি আমরা দেখবো। রিনা দিকে রিকোয়েস্ট করছি, রিনা দি তাড়াতাড়ি ছবিটা বানাও, কোকো সোহাকে সাথে দেখতে চাই।